फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। करने वाले हैं स्क्वायर रूट्स की। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी थिंग हो जाती है जब वो स्क्वायर रूट पर आते हैं, यानी कि जब इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट जब उन्हें निकालना होता है तो वो अटक जाते हैं। अब छोटे छोटे स्क्वायर रूट तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब बात आती है बड़े स्क्वायर रूट निकालने की तो वो निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने की मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहीं से। तो जैसे ये 64 है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालनी है, तो मैं आपको पहले एक मेथड बताता हूं। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए जैसे 64 है, आपका इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहली मेथड कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इस यहां पर इनमें उसी नंबरों से डिवाइड होता है जो प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं, जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और किसी भी टेबल में उनका डिवाइड नहीं जाता। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब खुद के टेबल में आने वाले नंबर है। तो सबसे पहले आप इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करा जाता है। तो सबसे पहले आखिरी का नंबर देखिए। अगर आखिरी का नंबर इवन है, इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 और 0, ये इवन नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 2 से डिवाइड जाता ही जाता है। तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आखिरी का नंबर चेक करिए। अगर वो इवन है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई नंबर है, तो उसमें 100% 2 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। चलिए हमने 2 से डिवाइड दिया, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, अगेन आखिरी में 2 है, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 1 कैरी ओवर हुआ, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और फाइनली 2 1 2, 1 पे जाके ये खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि आपको 64 का रूट अगर फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 2। तो आपको क्या करना है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाले हैं, आपको उसमें 2-2 की जोड़ी बनानी है और हर जोड़ी से एक नंबर लेना है। तो 3 जोड़ी बनी और 3 जोड़ी से हमने 2-2 लिया, तो हमारा आंसर आया 8। कैसे? 2 2 4, 4 2 8। तो आप बोल देंगे कि इसका स्क्वायर रूट कितना है? 8 है। तो छोटे नंबरों में इसको निकालना इस मेथड से बहुत आसान पड़ता है। कोई अदर नंबर लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, मान लो हम 81 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। 81 क्योंकि आखिरी में 1 है तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। चलिए 3 2 6, 2 कैरी ओवर हुआ, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। आपको स्क्वायर रूट 2-2 की जोड़ी, हर जोड़ी से एक नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट कितना मिल गया आपको? 9। तो ये पहली मेथड है जब आप क्या कर सकते हैं कि आप इन नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। जो भी आंसर आ रहा है, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप 2-2 की जोड़ी बनाइए, हर जोड़ी से एक नंबर लीजिए और जिस जोड़ी का आप इंटू करेंगे, मतलब जितने नंबर आप निकालेंगे जोड़ी बना के, उनका इंटू करिए, आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो ये पहली मेथड है, ठीक है। तो ये तो स्कूल लेवल पर बच्चे ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं, तो इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। लेकिन हर बार इससे स्क्वायर रूट निकालना इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बच्चों को इसी में टाइम लग जाता है। तो अब हम बताने जा रहे हैं इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक, जिसमें बिना इसके हेल्प के आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी नंबर के आखिरी में 2, 3, 7 और 8 अगर आप देखो तो आप श्योर हो जाना उसका रूट नहीं निकलता है। जैसे बाई चांस मैं बात करूं, आपको मैंने बोला, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 47, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 23, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो 4 नंबर आप देख रहे हैं 2, 3, 7 और 8, अगर ये किसी नंबर के लास्ट में आपको दिखे तो आप समझ जाना उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो ये सिंपल मेथड हुआ करती है जो स्कूलों में नॉर्मली यूज होती है। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं शॉर्ट ट्रिक, जिससे बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट आप चुटकियों में निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। अब हम बड़े बड़े स्क्वायर रूट निकालना भी तो सीखेंगे। तो चलिए उस मेथड को आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब स्क्वायर रूट निकालने की जिस शॉर्ट ट्रिक की मैं आपको बात कर रहा था, उसकी आप कुछ तैयारी आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ नंबर लिए हैं शॉर्ट में 18 स्क्वायर तक। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। एक्चुअली में अगर आप स्क्वायर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जैसे 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 का इंटू आपको कितनी बार करना है? 2 बार, ठीक है ना। तो आपको कितना मिल जाएगा? 25। तो
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ऐसे करते करते मैंने 18 स्क्वायर तक नंबर लिखे। अब आप बोलोगे सर जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या इतने सारे नंबर लिखते रहेंगे? अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसलिए नंबर लिखने की जरूरत पड़ी। जब आप सीख जाएंगे तो आप दिमाग में ही सारी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेने वाले हैं। तो ये तो आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है। अब आपको बड़े नंबरों का स्क्वायर रूट निकालना भी तो सीखना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले आप कुछ नंबर है, जैसे मैंने आपको बता दिया 2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर के आखिरी में तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। लेकिन 2, 3, 7, 8 को छोड़ दो तो फिर क्या बचा? 1, 4, 5, 6 और 9। इनके यूनिट डिजिट मतलब जब आपके पास कोई नंबर आए तो ये जो यहाँ का नंबर होता है ये आपको ध्यान रखना है। अगर आखिरी का नंबर 1 हो, जैसे अपन यूनिट डिजिट बोलते हैं, तो आपको 1 और 9 ध्यान रखना है। ये क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आखिरी का डिजिट 4 है तो आपको 2 ध्यान रखना है, 5 है तो आपको 5 ही ध्यान रखना है, 6 है तो आपको 4 और 6 ध्यान रखना है, और 9 है तो आपको 3 और 7 ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कैसे। तो इसी नंबर को लेते हैं। अब मान लीजिए आपको 1764 यानी कि 1764 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। अब आप इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप आखिरी का नंबर देखिए 4। तो ये 4 है, मतलब इसका आंसर में 2 आपको मिलना है। 4 के साथ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, मतलब 2 फाइनल हुआ, क्योंकि आपने देखा आखिरी में 4 है तो 2 फाइनल हुआ। ठीक है ना, आखिरी की पूरी जोड़ी को देखना, उस जोड़ी का लास्ट नंबर देखना 2 हुआ। इसमें जोड़ी से सॉल्यूशन होता है, आखिरी के 2 नंबर आपको एक साथ लेने पड़ेंगे। तो आखिरी के 2 नंबर आपने देखे तो आपको 4 मिला, मतलब आप सीख जाइए 4 का मतलब आपको यहाँ पर क्या लेना है? 2। अब बचा क्या? 17। अब आपको 17 देखना है कि इतने सारे नंबर जो मैंने लिखे तो 17 किसके पास आ रहा होगा। तो इन दोनों को मार्क कर लीजिए, 17 इन दोनों के पास ही होगा। 17 को अगर सोचो तो 16 और 25 के बीच में ही होगा, 2 नंबरों के बीच में देखना है हमें, तो 17 हमें इनके पास ही मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपको 2 नंबरों के बीच में मिल रहा हो तो आप ऊपर वाले नंबर को ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे 17 आपको इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में भले ही वो किसी के भी पास आए वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो आपको ऊपर वाले नंबर को सिलेक्ट करना है। आपने 16 को सिलेक्ट करा, 16 किसके कारण आ रहा है? 4 के कारण, तो आपको ले लेना है 4। ठीक है, चलिए तो अब 16 और 25 के बीच में हमको 17 नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो हमने ऊपर वाले नंबर के हिसाब से 4 ले लिया, लेकिन और आपका आंसर यहाँ पे क्या था? 2 था, तो आप समझ जाइए आपका आंसर कितना हो गया? 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया? 42 निकल गया। निकाल के देख लेना, गलत नहीं निकलने वाला है, बिल्कुल सही निकलने वाला है। समझ गए आप लोग? तो 17 का 16 और 25 के बीच में आ रहा था, तो आप हमेशा ऊपर का नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो 1764 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया? 42। कैसे आपने पता करा? पहले आपने आखिरी की डिजिट देखी, उसके हिसाब से आपने नंबर को देख लिया, 2 आ रहा है तो 2 पीछे आना तो तय हो गया। पर अब आगे क्या आने वाला है, उसके लिए ये जो नंबर बचता है इसको देखिए कि किसके बीच में आ रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। चलिए एक और नंबर आपके लिए लेते हैं। सपोज करते हैं हम 625 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने ये 2 नंबर लिए, 2 नंबर पीछे से हमेशा ध्यान रखना, आपको 2 नंबर ही सिलेक्ट करना है। अब इसका आखिरी का नंबर 5 देखा, 5 के साथ क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। अब बचा कौन? 6। तो आप देखिए 6 किसके बीच में आ रहा है? 6 4 और 9 के बीच में आएगा। देख लीजिए ध्यान से। तो मैंने क्या कहा, आपको कहाँ का नंबर लेना है? ऊपर वाला, यानी आप किसको लेंगे? 2 को। मतलब 4 आप ले रहे हैं तो 4 आ किसके कारण रहा है? 2 के कारण आ रहा है ना, तो आप 2 को लेंगे। तो आपने ये 2 लिया, ये 5 था, तो आंसर कितना आ गया? 25। यानी 625 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया? 25। अगर मैं आपसे बोलूँ अब आप लिख के बताओ, तो आप बोलोगे कि 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। है ना आसान, मज़ेदार। तो एक नंबर अब आपके लिए हम लेते हैं। चलिए हमने लिया 1296, 1296। आखिरी के 2 नंबर पे मार्क करिए। इसका 6 देखिए, 6 में लेकिन अब दिक्कत है, अब 2 नंबर आ रहे हैं। अब तक तो 1 नंबर आया था तो दिक्कत नहीं था, तो ये तो फिक्स हो गया कि पीछे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, लेकिन कौन सा नंबर आएगा, कैसे आएगा, वो अपन देख लेंगे। उसके लिए आपको नहीं घबराना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आगे का देखिए 12। तो 12 किसके बीच में पड़ रहा है? अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 12 9 और 16 के बीच में आएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया वो किसी के भी बीच में आए। लेना हमें कौन सा नंबर है? ऊपर का। तो ऊपर से 3 ले लिया। चलिए 3 तो ले लिया हमने, पर अब दिक्कत ये है कि 3 के साथ 4 ले या 6 ले। अब 1 नंबर होता था तो सीधे पीछे लिख देते थे, पर अब तो 2 नंबर आ रहे हैं, तो घबराने की यहां भी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको ये देखना है, जैसे कि पहले तो आपने 12 देखा तो बिना कुछ सोचे समझे ऊपर का नंबर सिलेक्ट कर लिया। चलिए भैया सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब ये नंबर आना, ये नंबर आना, ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या देखना है? ये डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना है कि 9 और 16 में 12 सबसे नजदीक किसके है। तो आपका दिमाग क्या कहता है? 12 सबसे नजदीक किसके होगा?
9 के होगा या 9 के होगा या 16 के नजदीक होगा? तो 12 नजदीक होगा 16 के, क्योंकि नंबर 10 से ऊपर चला गया और 10 से ऊपर वाला नंबर किसके नजदीक होगा? 16 के। तो 9 ऊपर का नंबर पड़ रहा है, 16 नीचे का नंबर पड़ रहा है, यानी नीचे वाले के नजदीक है। तो हम नीचे वाला नंबर क्या ले लेंगे? 36। तो क्या कहा जाएगा कि 1296 का रूट कितना होता है? 36 होता है। सिंपल, बात खत्म। आपके पास आपने आखिरी का नंबर देखा, 2 नंबर आए, 1 नंबर आ रहा था तो सवाल आसान चल रहा था, 2 नंबर आए। सबसे पहले आगे के नंबर के रूल के हिसाब से इन दोनों के बीच में आ रहा है, हमने ऊपर वाला नंबर ले लिया 3, पर अब 4 को लेना है, 6 को लेना है, इसमें हम कंफ्यूज हो रहे। हमने क्या करा? हमने देखा 9 और 16 में 12 नजदीक किसके? तो 12 नीचे वाले नंबर के नजदीक है, तो हमने नीचे वाला नंबर सेलेक्ट कर लिया। सबसे इजी। मैं कह रहा हूं आप बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए और उस बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के देखिए। अगर ट्रिक गलत हो गई तो मैं बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, देखना ही मत, कमेंट भी बुरा डाल देना कि सर आपको तो कुछ आता ही नहीं, आपने तो हमें कुछ भी बता दिया। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपका आंसर आएगा ही आएगा। चाहे तो आप आजमा लीजिए, चाहे तो आपको जो सही लगे आप वो कर लीजिए, पर आपका आंसर आएगा। तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। इस ट्रिक से आप बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और अगर स्क्वायर रूट निकल जाए ना तो कमेंट में लिख के बताना सर मेथड हमें आ गई, और अगर नहीं निकले तो कहना सर आपने हमें गलत पढ़ा दिया। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और ये ट्रिक सीख गए हो तो अपने दोस्तों को जरूर सिखाना। समझ में आ रहा है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।